हेलो, एक नए मौजू के साथ आप बनाएंगे हाजिर खिदमत है। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले जब हम टेंस स्टार्ट करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही सीखते हैं। तो उर्दू में इसकी पहचान क्या है कि जैसे मैं रोटी खाता हूँ, उर्दू में जुमले के आखिर में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ता है, ती है, एंड पार्ट जुमले में ये आएगा, यानी कि ता, ती, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। यानी कि जिन उर्दू के अल्फाज में ये वाली एंडिंग होगी, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ता है, ती है, वो होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले। ये मैंने आपको उर्दू में इसकी पहचान बताई है। अब इंग्लिश में हम इसको कैसे करेंगे? इंग्लिश में ये बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे पर्सन्स का, आई, वी, यू, ही, शी और इट। हमने जुमला बोला, मैं रोटी खाता हूँ। अगर आप इसको उर्दू में पूरा इसका टेबल बनाए, हम रोटी खाते हैं, उसके बाद तुम रोटी खाते हो, वो रोटी खाता है, वो रोटी खाती है और वो रोटी खाते हैं। तो ये देखिए उर्दू में ये हमारी निशानी पूरी हो रही है। अब इंग्लिश में हम क्या करेंगे? हमने सबसे पहले पर्सन जो है वो लिख लिए और इनको हमने ब्रैकेट्स में डाल लिया। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। अब आपको पता है कि जब आप इंग्लिश में जुमला ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश में जुमला लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमारा वर्ब जो है वो खाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो खाने की अंग्रेजी इंग्लिश में है ईट, आई ईट। हमने पूरे उसके अंदर ईट लिख दिया, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसके साथ वर्ड की सिचुएशन के मुताबिक एस या ईएस का इजाफा लगता है। सो हम ई के साथ ईट्स, शी के साथ भी ईट्स और इट के साथ भी ईट्स और दे के साथ हम ईट लगाएंगे, यानी ये हमारा जुमला बन गया आई ईट। और उसके बाद ब्रेड, रोटी। और एंड पर सबके फुल स्टॉप। तो ये हमने एक टेबल बना लिया, आई ईट ब्रेड, वी ईट ब्रेड, यू ईट ब्रेड, he eats bread, she eats bread, it eats bread. If there is some noun, for example, Salman eats bread, Shazia eats bread, it eats bread, or we can say that cat eats bread, but its plural is they. They eat bread. Just हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी जो वाहिद होंगे उनके साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे। इसके साथ अब इसको मनफी बनाने का तरीका इसी से मैं आपको समझाऊंगी। मनफी बनाते हुए हमने सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगा देना है। तो जहां पर होगा एस के बगैर वहां हम डू नॉट पुट करेंगे। ये बन जाएगा आई डू नॉट ईट, वी डू नॉट ईट, यू डू नॉट और ही डज नॉट। यहाँ पर मिस्टेक होती है और यहाँ से हम एस जो है वो खत्म कर देंगे क्योंकि हमने डू के साथ ई एस लगा दिया। डज नॉट और यहाँ से हमने एस हटा दिया, यहाँ पर भी हमने डज नॉट कर दिया और एस हटा दिया और यहाँ पर हमने डू नॉट कर दिया। सो ये हमारा टेबल बन गया।
she doesn't, it does not eat bread, it does not eat bread, और they do not eat bread. जब हम इसी का बनाएंगे सवालिया, सवालिया हम कैसे बनाएंगे, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे डू को और दस को हम बाहर ले आएंगे और बाकी जुमला जो होगा वो हमारा वैसे ही रहेगा और एंड पर हम सवालिया निशान लगा देंगे। तो ये हमारा जुमला बन जाएगा डू आई ईट ब्रेड, और फिर इसका वी का डब्ल्यू छोटा कर देंगे, यू का वाई छोटा कर देंगे, एक छोटा कर देंगे क्योंकि आपको पता है कि जब जुमला स्टार्ट होता है तो तब हम कैपिटल लेटर लगाते हैं या हम कैपिटल लेटर लगाते हैं प्रॉपर नाउन के साथ। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेबल जो मैंने आपको सिखाया। सो इसकी मश्क आप घर पर ज़रूर करें ताकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की समझ